कि चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। इतनी बड़ी लिस्ट में से राहुल गांधी ने आखिर क्यों एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक दलित चेहरे को चुना है? बागी से लेकर बादशाह तक का विनोद जाखड़ का सफर कैसा रहा और क्या सचिन पायलट के करीबी होने का फायदा विनोद जाखड़ को मिला है, या फिर दलित चेहरा होने का फायदा मिला है, या फिर पिछले साल आरएसएस के विरोध में लाठियां खाकर 17 दिन तक जेल में रहने का इनाम विनोद जाखड़ को मिला है। और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट की फौज राजस्थान में तैयार हो चुकी है। अब राजस्थान में गहलोत का जादू नहीं चलने वाला। राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट को तैयार करना होगा। और सचिन पायलट तैयार कब होंगे? जब एक युवाओं की बड़ी फौज सचिन पायलट के लिए तैयार की जाएगी। और शायद कहा जा रहा है कि इसीलिए विनोद जाखड़, जो हमेशा अपना सेनापति सचिन पायलट को मानते थे, हमेशा साथ रहते थे, उन्हीं विनोद जाखड़ पर राहुल गांधी ने भरोसा जताया है। आइए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर विनोद जाखड़ को चुनने के पीछे असली वजह क्या है, और विनोद जाखड़ के चुनने के बाद सचिन पायलट को क्या विधानसभा चुनाव में विनोद जाखड़, जो पूरी ये विनोद जाखड़ सही टीम सचिन पायलट ने तैयार की है, उसका कितना फायदा पहुंचेगा? क्या मुख्यमंत्री की रेस में अब ये मान लिया जाए कि 2028 में सचिन पायलट का ही नाम आने वाला है? कांग्रेस पहले से प्रत्याशी घोषित करेगी या फिर पिछली बार की तरह चुनाव होने के बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा? चलिए इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुल्ता। एक लड़का जो सामान्य किसान परिवार से निकलता है, जयपुर के विराटनगर के मेड़ गांव से, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, पिता सिर्फ एक मिस्त्री थे। बच्चा गांव में अपनी पढ़ाई पूरी करता है और फिर कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए जयपुर की ओर रवाना हो जाता है। और उसके बाद 2018 का एक वो भी वक्त आता है जब चुनाव लड़ने के लिए विनोद जाखड़ एनएसयूआई से टिकट मांगता तो है, लेकिन एनएसयूआई को भरोसा नहीं होता कि कहां ये विनोद जाखड़ चुनाव जीत पाएगा। लेकिन एनएसयूआई से टिकट नहीं मिलने के बाद विनोद जाखड़ राजस्थान विश्वविद्यालय से 2018 में निर्दलीय के तौर पर बागी होकर चुनाव लड़ता है और लगभग 1850 वोटों से चुनाव जीत भी जाता है। उसके बाद शायद संभवतः एनएसयूआई को जो है वो इस बात का पछतावा हुआ होगा कि अगर टिकट अपन विनोद जाखड़ को देते तो शायद अच्छा रहता। लेकिन अब सोचिए, टिकट कटता है, बागी होकर चुनाव लड़ता है और उसी के बाद 2024 के अंदर राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की कमान विनोद जाखड़ को सौंप दी जाती है। और उसके बाद विनोद जाखड़ सचिन पायलट के पीछे पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अब आप राजस्थान का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी युवा नेता हैं जिन्होंने सचिन पायलट के पीछे पीछे चलना शुरू किया है, आज विधायक और मंत्रियों तक पहुंच चुके। विनोद जाखड़ भी हमेशा सचिन पायलट के साथ थे, लेकिन सचिन पायलट को इससे कितना फायदा कितना नुकसान होगा, या कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा नुकसान होगा, वो अलग चर्चा का विषय है, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यही कि 15 नामों का एक पैनल जो राहुल गांधी के समक्ष रखा जाता है, और उन 15 में से आखिर क्या वजह रही जिसमें एक दलित चेहरे को चुना गया? देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, दलितों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है दलितों को एनएसयूआई से कैसे जोड़ा जाए, ये दूसरी बड़ी वजह हो सकती है। और दलितों के माध्यम से पूरे राजस्थान भर के युवाओं को कैसे एकजुट करके एक बड़ी फौज एनएसयूआई के माध्यम से तैयार की जा सकती है। शायद कई इस तरह के सवाल राहुल गांधी के मन में होंगे। और सवाल ये भी कि जो भी कैंडिडेट हैं उनमें से विनोद जाखड़ के पीछे ऐसा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा पद मिलने के लिए आपके पास कोई बड़ी राजनीतिक पहुंच होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने धरातल पर संघर्ष किया है तो पार्टी आपके संघर्ष को देखेगी और उसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है। ये एक बड़ा मैसेज विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी ने दिया है। उसके बाद विनोद जाखड़ ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। राजस्थान सहित पूरे देश भर में अपनी फौज को तैयार करने में वो लगे हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले विनोद जाखड़ जो है वो अपने हिसाब से कुछ नियुक्तियां करते हैं और आगे से फटकार लग जाती है कि भैया
आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर आप बिना पूछे हमसे कुछ ऐसा करेंगे तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए वक्त में कितनी ताकत होती है। महीना भर की बात होगी शायद ये, जब विनोद जाखड़ को एनएसयूआई के माध्यम से एक तरीके से फटकार लगती है कि आपने कैसे हमसे बिना पूछे नियुक्ति कर दी, और आज वही विनोद जाखड़ पूरे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। विनोद जाखड़ के बारे में मैंने बताया कि सामान्य परिवार से हैं, दलित चेहरा है, और जिस तरीके से पिछले साल आरएसएस के विरोध में विनोद जाखड़ ने पुलिस की लाठियां खाई और 17 दिन तक जेल में रहे थे, वो संघर्ष भी कांग्रेस पार्टी विनोद जाखड़ का भूली नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी ये जान चुकी है कि संघर्षशील युवाओं की हमें जरूरत है जो धरातल पर संघर्ष करें। एसी में बैठने से राजनीति होती नहीं है। शायद इसीलिए निर्मल चौधरी, जो हमेशा सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव नजर आएंगे, लेकिन उनका भी यहां पर पत्ता कट जाता है। कन्हैया कुमार का मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से जो एनएसयूआई की इस रेस में जो है, अध्यक्ष की रेस में शामिल होने के लिए आए थे, इंटरव्यू हुए थे, उन सबको एक बड़ा झटका लगा है और फाइनल विनोद जाखड़ का नाम इसमें आया। लेकिन आगे विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए मैंने अभी कहा था कि सचिन पायलट के करीबी होने का फायदा सबको मिला है, तो विनोद जाखड़ को भी मिलना था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सचिन पायलट का करीबी होने से इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कि कुछ लोग कह देंगे कि भैया देखिए संघर्ष है और दलित को बनाना था इसलिए बनाया, आप सचिन पायलट को जबरन जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से नेताओं का सुझाव भी शायद राहुल गांधी ने लिया होगा कि कौन सा नेता है राजस्थान का जो धरातल पर संघर्ष कर सकता है, और उसी को देखते हुए और संघर्ष को देखते हुए शायद विनोद जाखड़ के नाम पर मोहर लगी है। लेकिन अब सवाल यही कि 2028 के चुनाव का भी बिगुल अब से बजने वाला है, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल भजनलाल शर्मा की जो सरकार है उसका पूरा हो चुका है, यानी कह सकते हैं कि आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। और अब दलितों को विनोद जाखड़ साधने का प्रयास करेंगे, और सचिन पायलट फिर से जिस तरीके से 13 से 18 तक संघर्ष करके कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचाया था, उसी तरीके से सचिन पायलट अपनी एक पूरी फौज को जो तैयार किए हैं उसके माध्यम से फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और इसमें एक बड़ा रोल जो है कहीं ना कहीं विनोद जाखड़ का भी देखने को मिलेगा, जो पूरी दलित युवाओं सहित युवाओं की फौज को एकजुट करके विधानसभा चुनाव में, और उन सारे मुद्दों को जो बीजेपी के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर तो विनोद जाखड़ अभी से शुरू हो गए कि भाई साहब ये लोग वादा करते हैं, इन्होंने इतने वादे किए लेकिन पेपर लीक पर कोई एक्शन दिख नहीं रहा है। तो आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी सरकार को युवा घेरने की तैयारी में है, ये पूरी प्लानिंग राहुल गांधी से उनकी जो है सलाह मशूरा उन्हीं से लेंगे, और उसके बाद राजस्थान में विनोद जाखड़ लगातार संघर्ष करेंगे, और उसका परिणाम आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।